तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत वो दक्षिण एशियाई देश के तेल भंडार को विकसित करने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेंगे। ट्रंप ने पाकिस्तान में तेल भंडार विकसित करने की एक संयुक्त पहल का भी वादा किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि हो सकता है कि किसी दिन पाकिस्तान भारत को तेल बेचे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर ट्रंप ने एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने अभी पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत पाकिस्तान और अमेरिका अपने विशाल तेल भंडार को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। हम उस तेल कंपनी का चयन भी करने की प्रक्रिया में हैं, जो इस साझेदारी का नेतृत्व करेगी। कौन जाने कि हो सकता है कि वे किसी दिन भारत को तेल बेचे। तो एक तरफ तो भारत पर लगातार टैरिफ बढ़ा रहा है अमेरिका, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने इस बात की जानकारी दी है, और पाकिस्तान के साथ अमेरिका ने ये ट्रेड डील की है। इस बात की जानकारी खुद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर दी है। पाकिस्तान के साथ मिलकर हम तेल भंडार विकसित करेंगे, और ये भी कहा है कि हो सकता है कि किसी दिन जो पाकिस्तान है वो भारत को तेल बेचे। सोशल मीडिया पोस्ट ट्रूथ पर ये डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट भी आप देख रहे हैं। तो लगातार ट्रंप का जो ट्रेड वॉर है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से भारत पर जो टैरिफ लगाया गया है उस पर भारत का पहला रिएक्शन भी सामने आया है। वहीं आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत से अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले सामानों पर 25% टैरिफ और जुर्माना लगाने के ऐलान के बाद सरकार का पहला रिएक्शन आया है, जिसमें सरकार ने कहा कि इस कदम के प्रभावों का अध्ययन हम कर रहे हैं और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी कदम उठाया जाएगा। भारत सरकार की ओर से जारी एक संतुलित बयान में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कहा कि उसने इस घोषणा पर ध्यान दिया है और इस बात पर भी जोर दिया है कि भारत अमेरिका के साथ एक निष्पक्ष द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि सरकार ने द्विपक्षीय व्यापार पर अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान पर ध्यान दिया और इसके प्रभावों का अध्ययन किया जा रहा है। तो ट्रंप का टैरिफ वॉर आखिरकार क्या है और भारत सरकार ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है, ये भी हम आपको बता दें। टैरिफ पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या है? तो सरकार का ये कहना है कि जो टैरिफ के प्रभाव हैं उसका अध्ययन अभी किया जा रहा है। सरकार इस टैरिफ के प्रभावों का अध्ययन कर रही है। हर हाल में राष्ट्रीय हितों की हम रक्षा करेंगे, सरकार ने ये कहा है। और खास तौर पर जो किसान हैं, जो छोटे उद्योग हैं, उनका ध्यान रखा जाएगा और निष्पक्ष द्विपक्षीय ट्रेड डील के लिए हम प्रतिबद्ध है, यानी कि सरकार प्रतिबद्ध है। रक्षा और संवर्धन की सर्वोच्च हम महत्व देंगे, ये भी सरकार की तरफ से रिएक्शन आया है। जिस तरीके से ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया, उस पर यह पहला रिएक्शन है भारत सरकार का। अब देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने के पीछे ब्रिक्स को भी एक बड़ी वजह बताया है। उन्होंने बुधवार को व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो ये बात उन्होंने कहा कि भारत से ट्रेड डील के सवाल पर ट्रंप ने ये कहा कि हम अभी बातचीत कर रहे हैं और इसमें ब्रिक्स का भी मसला है। ये अमेरिका विरोधी देशों का एक ग्रुप है और भारत इस ग्रुप का मेंबर है। ये डॉलर पर हमला है और हम किसी को भी डॉलर पर हमला नहीं करने देंगे। ट्रंप ने ये भी कहा कि टैरिफ थोड़ा ब्रिक्स की वजह से है और थोड़ा व्यापार घाटी की वजह से है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी मेरे दोस्त हैं, लेकिन वे हमारे साथ बिजनेस के मामले में बहुत ज्यादा कुछ नहीं करते हैं और उनका टैरिफ दुनिया में सबसे ज्यादा है। अब वे इसमें काफी कटौती करने को तैयार हैं। No, we're negotiating right now, and it's also BRICS. You know, they have BRICS, which is basically a group of countries that are anti the United States, and India is a member of that, if you can believe it. It's an attack on the dollar, and we're not going to let anybody attack the dollar. So it's partially BRICS, and it's partially the trade, this trade situation. It's the deficit. We had a tremendous deficit. So, as you know, Prime Minister Modi is a friend of mine, but they don't do very much business in terms of business with us. They sell a lot to us, but we don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. Now they're willing to cut it very substantially, but we'll see what happens. We're talking to India now. We'll see what happens. It doesn't matter too much whether we have a deal or whether we charge them a certain tariff, but you'll know at the end of this week.
ट्रंप की बात तो आपने सुनी है, एक बार विस्तार से भी आपको बता देते हैं कि इस पूरे टैरिफ पर आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप का क्या कुछ कहना है, क्यों भारत पर वो टैरिफ लगा रहे हैं, ये भी हम आपको बता दें। ट्रंप का ये कहना है कि भारत और यूएस के जो रिश्ते हैं वो काफी अच्छे हैं। प्रधानमंत्री मोदी उनके दोस्त है, ये भी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे काफी अच्छे दोस्त है। भारत का टैरिफ बहुत ज्यादा है, इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया, और भारत के साथ बड़ा व्यापार घाटा भी है, इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया। भारत टैरिफ में कटौती को लेकर तैयार भी है। लगातार टैरिफ को लेकर बातचीत हमारे बीच में, यानी कि दोनों देशों के बीच में जो बातचीत है वो भी जारी है, और भारत ज्यादातर हथियार रूस से लेता है, और इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया। और चीन के साथ मिलकर रूस से तेल गैस का व्यापार करता है। यूएस विरोधी ब्रिक्स में भारत शामिल है, ये भी ट्रंप ने कहा है, और इसी के साथ साथ यूएस विरोधी ब्रिक्स में भारत शामिल है, यानी कि भारत भी ब्रिक्स का मेंबर है। तो ये एक बड़ी वजह है जो कि माना जा रहा है कि टैरिफ इसीलिए लगाया जा रहा है। अब एक नजर डालते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्ते भारत के लिहाज से कितने अहम है। अब देखिए, अमेरिका से व्यापार अहम क्यों है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है अमेरिका, और हर साल से सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 4 साल से माना जा रहा है कि सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी दोनों के बीच में हुई है। भारत से निर्यात, स्मार्टफोन निर्यात में भारत ने चीन से 1/3 स्मार्टफोन भारत से निर्यात हुए हैं। अमेरिका से व्यापार इसीलिए अहम माना जा रहा है। स्मार्टफोन निर्यात में भारत ने चीन को पछाड़ दिया है, और इसलिए जो दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता है वो काफी अहम है। अब भारत अमेरिका व्यापार क्यों अहम है, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं, और इसका कैसे फायदा होगा दोनों देशों को। 2024 और 25 में आपसी व्यापार कितना दोनों के बीच में हुआ है, 131.84 अरब डॉलर का व्यापार दोनों के बीच में हुआ है। 2024 और 2025 का यह आंकड़ा है। भारत से कितना निर्यात हुआ है, 86.51 अरब डॉलर अब तक हो चुका है भारत से निर्यात का। अमेरिका से कितना निर्यात हुआ है, 45.33 अरब डॉलर अब तक अमेरिका से निर्यात हो चुका है 2024 और 2025 में। व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में कितना है, 41.18 अरब डॉलर व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है। तो ये पूरा किस तरीके से व्यापार दोनों देशों के बीच में चल रहा है 2024 और 2025 से लगातार। अब आपको ये भी बता दें कि आखिरकार भारत से अमेरिका को निर्यात कितना हुआ, ये आंकड़ा हमने आपको बताया है। अब सरकार का पहला रिएक्शन भी इस पर आ गया है, जिसमें सरकार ने कहा है कि हम जो तमाम चीजें हैं उनको ध्यान में रखेंगे। अब भारत से अमेरिका को निर्यात कुल कितना निर्यात हुआ है 2024 और 2025 में, 86.51 अरब डॉलर का अब तक कुल निर्यात हो चुका है, जिसमें अगर फार्मा उत्पाद की अगर बात की जाए तो 8.1 अरब डॉलर का अब तक कुल निर्यात हो चुका है। टेलीकॉम उपकरण की अगर बात की जाए तो 6.5 अरब डॉलर का अब तक निर्यात हो चुका है, और हीरे कीमती पत्थर 5.3 अरब डॉलर का अब तक निर्यात हो चुका है। तो जो ये आंकड़ा है लगातार बढ़ता जा रहा है। पेट्रोलियम उत्पाद कितना हो चुका है, 4.1 अरब डॉलर का अब तक कुल जो निर्यात है वो हो चुका है। सोना, जेवर अगर इनकी बात की जाए तो 3.2 अरब डॉलर का निर्यात अभी दोनों देशों के बीच में हो चुका है। रेडीमेड कपड़ों की अगर बात की जाए तो 2.8 अरब डॉलर का निर्यात दोनों का हो चुका है। लोहा, स्टील 2.7 अरब डॉलर का निर्यात अभी तक हो चुका है। ये भारत से अमेरिका को निर्यात का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग सेक्टर्स में कितना निर्यात अब तक हो चुका है दोनों ही देशों के बीच में। तो देखिए, अब लगातार जो आंकड़े हैं वो हम आपको समझा रहे हैं। अब आगे का अगर बात की जाए तो लोहा और स्टील में अब तक 2.7 का जो है निर्यात अब तक हो चुका है, और अब ये देखिए कि इसका असर कितना होगा, क्योंकि टैरिफ लगातार बढ़ता जा रहा है, और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया भी आ चुकी है कि किस तरीके से अब इस पर ध्यान दिया जा रहा है। अब सबसे बड़ी जो अड़चनें हैं वो क्या मानी जा रही है इन दोनों के बीच में, भारत अमेरिका ट्रेड डील के बीच में। अमेरिका कृषि डेयरी उत्पादों के निर्यात पर जो है इसका असर पड़ सकता है। राजनीतिक लिहाज से ये काफी अहम माने जा रहे हैं। कृषि डेयरी क्षेत्र आर्थिक राजनीतिक लिहाज से काफी अहम है, और ये सबसे बड़ी अड़चन जो है माना जा रहा है। और सरकार ने भी अपने बयान में कहा है कि किसानों और जो छोटे व्यापार है उनको किस तरीके से फायदा होगा, कैसे उन पर असर ना पड़े, इस पर हम ध्यान दे रहे हैं। और भारत
भारत मित्र रूस का सामरिक व्यापारिक साझेदार है। भारत का सबसे ज्यादा पेट्रोलियम आयात रूस से होता है। ये सबसे बड़ी अड़चनें हैं जो मानी जा रही है। अमेरिका अपने पेट्रोलियम उत्पाद बेचने का इच्छुक माना जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से भारत रूस से, चीन से तेल व्यापार कर रहा है वो बड़ी अड़चनें माना जा रहा है और इसीलिए जो ट्रंप है वो भारत पर टैरिफ बढ़ा रहे हैं।